नमस्कार दोस्तों, मैं रतीश कुमार यादव मैथ मैजिक के माध्यम से आज आपको हम अग्निवीर में पूछे गए तीनों शिफ्ट के मैथ का प्रश्न कराते हैं और उसका सॉल्यूशन भी कराते हैं और आसान से आसान तरीका आपको समझाते हैं और इसी के आधार पर आपके अगले दिनों में प्रश्न रहेगा। बस केवल अंक बदलेगा तीनों शिफ्ट का। हमने चाहते तो हम पहले भी वीडियो बना सकते थे, लेकिन हमने तीनों शिफ्ट का इंतज़ार किया। तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया, मैंने अपने सभी स्टूडेंट से प्रश्न मांगा और उसके बाद आपको हम उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आप बस एक एक करके एक एक प्रश्न देखते जाइए। बस उसको आपको केवल सीखना है, समझना है और उसी के आधार पर अगले एग्ज़ाम में यानी अगले दिनों में पेपर में क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि उसमें पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है ना, 4 और 6 का लसा और मसा ज्ञात करें। 4 और 6 का लसा और मसा। देखिए 4 और 6 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 2 में गुना कीजिएगा 4 और 4 में 3 से गुना कीजिएगा 12, यानी एलसीएम तो 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे एचसीएफ पूछेगा ना 4 और 6 का एचसीएफ, तो 4 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर वैसे संख्या जो दोनों में हो उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम हो गया कितना, 12। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान प्रश्न पूछा जी, जो हमने क्लास में पढ़ाए थे उससे बहुत आसान पूछा। चलिए तो हम आगे अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो मिटाते हैं इसको हम। देखिए अगला प्रश्न है कि लंबाई 4 दिया और चौड़ाई 6 दिया। लंबाई 4 और चौड़ाई 6, आपसे परिमाप पूछ रहा है। L बराबर 4 मीटर, B बराबर 6 मीटर और परिमाप तो आपको बताए हैं 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू 4 प्लस 6 यानी 2 गुना में 10, 20 मीटर। अगर बाबू आपसे पूछा परिमाप तो आप परिमाप बता दिए क्योंकि आपको लंबाई चौड़ाई मालूम है, लेकिन परिमाप पूछा ना आज, कल कहीं आपसे क्षेत्रफल पूछ दे तो क्षेत्रफल कैसे बनेगा, 4 गुना में 6 यानी 24 आंसर है इसका। L इंटू B होता है क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना है बाबू, लेवल बहुत आसान पूछ रहा है। चलिए आप इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है 60 शर्ट और 90 टी शर्ट। तो शॉर्ट का प्रतिशत पूछा, शॉर्ट का प्रतिशत। अब देखिए प्रश्न में बोला है कि 60 जो है ना शॉर्ट है एवं 90 टी शर्ट है। 90 क्या है, टी शर्ट है। और पूछा है ना कि शॉर्ट का प्रतिशत क्या है, तो शॉर्ट कितना है बाबू, 60 है। टोटल कितना हुआ, 150। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से तो 1 0 कट गया, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से 20 बार में, यानी आंसर आ गया 40%। आंसर कितना आ गया, 40%। बहुत आसान पूछा जी, बहुत आसान पूछा। जल्दी लिखिए, जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, बटे में टोटल अगुना में 100। कुछ नहीं करना है जी, बहुत आसान प्रश्न पूछा। जल्दी लिखिए, मिटा दें। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जी, पूछा 80 70 30 40 का औसत पूछा। अब सुनिए बाबू, हम आपको औसत समझाए हैं।
औसत बोले हैं कि जब भी संख्या देकर औसत पूछे तो सभी संख्या को जोड़ देंगे और जितना रहेगा उतना से भाग देंगे। अब देखिए 80 80 160। अब देखिए ऐसे जोड़ लीजिए आप, 8 और 8 16 और 7 23 और 3 26 और 4 30। 4 कितना हो गया 30, यानी 30 बोले तो 300। 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, यानी इसका 60 आंसर है जी। 60 इसका बिल्कुल आंसर है। कुछ करना ना है, केवल इसको जोड़ देना है और जितना रहे उतना से भाग दे देना है। मतलब जो संख्या देगा 80 80 70 30 40 दे दिया, कोई दिक्कत ना है। अच्छा तो सबको जोड़ देंगे। अच्छा कितना है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो 60 आएगा। यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें, जल्दी लिख लीजिए। आप थोड़ा तेज़ी में लिखिए, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा प्रश्न करा, 3 शिफ्ट का पेपर है ना, जल्दी से कराना पड़ेगा हमें, कोई दिक्कत ना है। अभी तो देखिए तीनों का मिक्स क्वेश्चन मिला है हमको, अभी शुरू कर दिए हैं। तीनों का अगर मिल जाता है ना, फिर अगले पेपर में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा जी। चलिए देखिए इधर अगला प्रश्न पूछा, कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या। अब देखिए हम प्रश्न बोल रहे हैं, आप ऑप्शन देखिए, प्रश्न लिखिए, क्योंकि टाइम कम है, 3 शिफ्ट का क्वेश्चन कराना है। प्रश्न बोला ना, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है ना स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। अब सुनिए, ये तो प्रश्न बाबू ऑप्शन से ही बनेगा। अब ऑप्शन में क्या क्या था दिखा देते हैं। 441, ए में था, बी में था 121, सी में था 324 और डी में था 294। अब देखो बाबू, ये तो 21 का स्क्वायर है 21 का, ये तो पूर्ण वर्ग है। ये 11 का स्क्वायर है 121, ये भी पूर्ण वर्ग है। और ये 324 18 का स्क्वायर है, ये भी पूर्ण वर्ग है। लेकिन 294 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। और इसमें पूछा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए आपको केवल प्रश्न का थीम समझना है, कौन सा प्रश्न का तरीका पूछने का कैसा है, यह बात समझना है। और पैटर्न यही रहेगा, अंक बदलेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप इससे बहुत लेवल बढ़ाकर हम पढ़ाएं जी। आप प्रश्न सब बना दीजिएगा, वो शर्तें आपको एक बार टाइप ध्यान में रख लेना है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि मेरे पास 3 शिफ्ट का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा प्रश्न है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मिटाते हैं इसको। देखिए इसमें प्रश्न है ना कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 6 और 3। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया 6 और 3, और बोला है ना कि यदि लंबाई यदि लंबाई 78 मीटर हो तो चौड़ाई कितना मीटर होगा। तो अब देखिए लंबाई बोला कि 78, 6 में कितना से गुना करें कि 78 आएगा 13 से। तो रेशियो का रूल क्या है कि इधर भी 13 से गुना करना पड़ेगा हमें, यानी आपका सही आंसर 39 मीटर। कोई समस्या ना है, जल्दी लिखिए, हम जल्दी मिटा देंगे। मिटा दें जी, अच्छा मिटा दें। अच्छा अगला प्रश्न तो और आसान पूछा जी। अगला प्रश्न पूछा है कि 11 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। 11 से विभाज्य होने वाली, 11 से विभाज्य होने का मतलब ना कि वैसी संख्या जिसमें 11 से भाग लग जाए। तो अब देखिए ऑप्शन में तो बहुत शानदार प्रश्न पूछा जी। ऑप्शन में 85 है और 105 है और क्या है जी, हाँ 98 है और डी में दिया 77। यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि आंसर कौन होने वाला है। 11 का टेबल में नहीं आता है, 11 का टेबल में नहीं आता है, इसका आंसर डी सत्य होने वाला है जी। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। और प्रश्न का लेवल बहुत मिनिमम है जी, बहुत लेवल हाई कमज़ोर है। हमने तो आपको पढ़ाया लेवल बढ़ा करके,
ये तो बहुत आसान पूछा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी लिखिए जी। अच्छा क्वेश्चन पूछा देखिए साधारण ब्याज से, PRT/100 वाला आपसे बन जाएगा, जल्दी मिटा दें। अच्छा देखिए केवल प्रश्न का थीम समझना है आपको, केवल प्रश्न का थीम समझना है। देखिए यहाँ पर पूछा है प्रश्न में कि मूलधन दिया है, मूलधन दिया है बाबू कितना, 2604 दिया। ब्याज दिया है, ब्याज दिया है 651 और दर दिया है 5%। बाबू टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम। टाइम बोले तो समय। अब देखिए समय का फॉर्मूला आप जानते हैं कि समय बराबर होता है ब्याज गुना में 100, ब्याज गुना में 100 अब बटे में मूलधन, मूलधन बोले तो 2604 और गुना में दर, दर बोले तो 5। अब देखिए 651 से 4 बार में 4 गुने 5 20, 100 बटे में 20 यानी आपका आंसर कितना हो गया बाबू, 5 वर्ष। आपका आंसर कितना हो गया, 5 वर्ष। बहुत आसान प्रश्न पूछा जी, जल्दी लिखिए, बहुत आसान पूछा। जल्दी लिखिए, मिटा दे जी, साहब गोली की तरह आप लिखिए ना जी। चलिए हम मिटाते हैं, ठीक है ना। देखिए अब देखिए कितना सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न पूछा जी, बहुत आसान पूछा। 24 बटे में 6, उसके बाद गुना में 2 गुना में 4 और -8 पूछा। इससे आसान प्रश्न तो आप देखे भी ना होंगे। 4 और गुना में 4 दूनी 8 -8, 32 में से 8 गया जी। इससे आसान तो प्रश्न होबे नहीं करता है। आंसर कितना आ गया, आंसर 32 में से 8 गया तो 24। इससे आसान प्रश्न होता है 24, बिल्कुल सही है। सिंप्लीफिकेशन इसको बोलते हैं। और बुडमास आप जानते हैं, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कहाँ कुछ है, समाप्त है जी। चलिए जी नया प्रश्न लाने वाले हैं हम, मिटा दें, जल्दी लिखिए। सबसे आसान प्रश्न पूछा है जी, देखिए ना, ये वाला प्रश्न तो बहुत आसान है, मिटा दें। देखिए इधर, अब देखिए इधर जी, 2 और 4 का औसत पूछा। वाह, 2 और 4 का औसत, उम्मीद से आसान प्रश्न पूछा जी। इस प्रश्न को तो आप धुआं कर दीजिएगा। 2 और 4 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, 2 और 4 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, 6 बटे में 2 यानी बाबू 3। इसका आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी लिखिए, मिटा देंगे इसको हम जल्दी, क्योंकि मेरे पास बहुत प्रश्न है जी, 3 शिफ्ट का प्रश्न है। मिटा दे क्या, हाँ देखिए सुनिए, अगला प्रश्न पूछा है ना कि 930 ग्राम, 930 ग्राम और अनुपात 31 kg। अब देखिए बाबू, यूनिट पर ध्यान देना है। इधर देखिए, कोई भी प्रश्न रहे ना, रेशियो वाले प्रश्न में अनुपात में पूछो तो यूनिट पर ध्यान देना है। अब सुनिए, यहाँ ग्राम है, यहाँ बाबू केजी है, दोनों का यूनिट अलग अलग है। आप इसमें काट कूट कर आंसर नहीं बोल सकते हैं, यहाँ काटिएगा धोखा हो जाएगा। हमें या तो दोनों को ग्राम करना होगा और नहीं तो दोनों को केजी करना होगा। दोनों से बना दे क्या, चलिए हम दोनों से बना देते हैं। इधर देखिए, 930 ग्राम हो गया और इसमें हम 1000 से गुना करेंगे तो बाबू ग्राम में चेंज होगा, 1 0 से 1 0 और 31 से 3 बार में बाबू 3:100 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। अच्छा, एक मेथड और देख लीजिए, 930 है, 1000 से भाग देंगे तो केजी में बदलेगा और यहाँ तो 31 केजी है। ये है 1 0 से 1 0, यहाँ 31 एक बार में, 31 से 3 बार में यानी 3 बटे में 100
और अनुपात में 1, क्रॉस मल्टी बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, 1 से 3 में 3 और 1 से 100 में 100, वही स्वाद आ रहा है। देखिए ना ध्यान से, आप समझ में आ रहा है? जल्दी लिखिए ना। आपको आप स्वतंत्र हैं, जिससे मन करो उससे बना सकते हैं, स्वाद दोनों से बराबर आएगा। जल्दी लिखिए। मिटा दें। सुनिए अगला प्रश्न देखिए, इतना अच्छा पूछा ना, इतना आसान प्रश्न आप देखे ना होंगे। 10 आदमी 270 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है जी। 10 आदमी 270 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? इतना आसान प्रश्न आप देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे। कुछ नहीं करना है जी, 270 में 5 से भाग दे दीजिएगा, तो 5 से 5 बार में 25 और 5 दूनी 10, यही तो आपका आंसर है। 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर आंसर है इसका, क्योंकि 270 में हम 5 से भाग देंगे तो 1 घंटा का निकल जाएगा। आदमी से कोई मतलब नहीं है बाबू, आदमी से कोई मतलब नहीं है, आदमी पर ध्यान नहीं देना है, आपको दूरी पर और समय पर ध्यान देना है। दूरी पर हाँ 52 है। बोल देना सर वीडियो बना रहे हैं, बोल दो सर वीडियो बना रहे हैं। चलिए जी अगला प्रश्न हम दिखाते हैं आपको। बहुत लाजवाब प्रश्न पूछा है जी। हो गया, मिटा दें? ठीक है ना? अच्छा जी, अब देखिए प्रश्न पूछा ना कि 204 केजी का 25%, 204 केजी का 25%। अच्छा, इससे आसान तो प्रश्न नहीं होता है जी। अब देखिए सबसे पहली बात, आप 204 केजी लिखिए, 204 केजी लिख दीजिए। अब काम इस बाबू गुना 25% के लिए बट्टे में 100, 25 से 4 बार में, 25 से 4 बार में 4 से भाग दे देंगे, इसमें 4 से 5 बार में या 4 से 1 बार में। इसका 51 आंसर बिल्कुल सही है बाबू, 51। बहुत आसान प्रश्न पूछा जी, जल्दी लिखिए, बहुत आसान पूछा। मिटा दे क्या? हाँ देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि लंबाई 60 है और चौड़ाई 80। वाह, धुआं कर दिए आप लोग जी, इतना आसान प्रश्न तो कोई बच्चा नहीं छोड़ा होगा जी। इसका अनुपात पूछा है जी, 20 का टेबल 3 बार, 20 का टेबल 4 बार, आपका आंसर है। अनुपात पूछा, लंबाई चौड़ाई दे दिया, अब पूछा कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताइए। 20 से काट दिए, 20 से 3 बार में, 20 से 4 बार में, आपका आंसर है। लंबाई चौड़ाई दिया है और आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो 20 के इसमें भाग दे दिए तो 3 बार में, और 20 से इसमें भाग दे दिए तो 4 बार में, 3:4 आंसर है। कोई समस्या ना है जी। लंबाई और चौड़ाई 60 एवं 80 है, तो उनका अनुपात क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई 60 एवं 80 है, तो उसका अनुपात क्या होगा? तो अब 20 से काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं समझ में आया, देखिए ना, जो अनुपात में रहता है उसको बट्टे में लिखते हैं बाबू। 0 से 0, 2 से 3 बार में या 2 से 4 बार में, 3/4 आया, और जो बट्टे में रहता है उसको अनुपात में लिखते हैं 3:4। यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से जरूर आया होगा। स्वाद दोनों जगह से एक ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जी। मिटा दें?
देखिए इधर, ये भी प्रश्न बहुत आसान पूछा जी, बहुत आसान पूछा। देखिए 89,300 का 90% खर्च कर दिया जी, तो बचत कितना किया? अगर मान लीजिए 89,300 का 90% खर्च कर दिया, तो बचत करेगा बाबू 10, अब प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कितना रुपया बचेगा? 8,930, जो बिल्कुल सही आंसर है। 300 है, 300। 89,300 का 90% खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया? 10%। 10% 8,930। कोई समस्या है? ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जब 90% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 10%। कोई समस्या नहीं है जी, समझ में आ रहा होगा? मिटा दे क्या? अच्छा जी, देखिए अगला प्रश्न, देखिए इतना आसान प्रश्न पूछा है जी। आयत का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल दिया बाबू 35, ले लीजिए। इतना आसान प्रश्न होता है जी। क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई 35 दे दिया, और दे दिया यहाँ पर चौड़ाई 7 है, चौड़ाई 7 दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि लंबाई कितना होगा, तो 7 से 35 5 बार में लंबाई लीजिए 5, आंसर है आपका। आप यह भी बात सोच सकते हैं कि 7 में कितना से गुना कीजिएगा कि 35 आएगा? 5 से, 5 आंसर है। जल्दी लिखिए। देखिए केवल आपको प्रश्न का पैटर्न समझना है, आपको प्रश्न लिखावट में नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं, इतना भी से आपका काम बन जाएगा। बस 4-5 बार आप वीडियो देख लीजिए ना, आपको मालूम चल जाए किस लेवल का प्रश्न आ रहा है। बस पैटर्न यही रहेगा, अंक बदलेगा शुरू से अंत तक। और रोज़ का रोज़ हम जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा, रोज़ शाम को हम डिस्कशन करेंगे, और प्रत्येक दिन इसका हम एनालिसिस करके आपको वीडियो भेजेंगे जी। अब ध्यान से समझिए, ठीक है? मिटा दें क्या? अच्छा जी, अब देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जी। इसमें तो कुछ नहीं करना है, इतना आसान तो प्रश्न होता ही नहीं है। अगर एलसीएम बराबर रहे तो पहले लिख दीजिए, 20 और 12 को जोड़ दीजिए, यानी 32/8, यानी आंसर 4 बिल्कुल सही है। इसका आंसर 4 है जी। अब बताइए, बट्टा का जोड़ आपको नहीं आएगा? भिन्न का जोड़ नहीं आएगा? आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न पूछा। देखिए केवल आपको पैटर्न पर ध्यान देना है जी, प्रश्न आसान ही आने वाला है। मिटा दें। देखिए ए और बी में अनुपात दिया है जी। वाह कितना अच्छा प्रश्न पूछा। 5 और 2 का यदि 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 बी 18 है तो ए कितना होगा? बी 18 है, यानी 2 में कितना से गुना करेंगे कि 18 आएगा? 9 से, तो 9 से गुना कर दिए। लेकिन रेशियो का रूल है, इधर 9 से तो बाबू इधर भी 9 से, यानी इसका सही आंसर 45 होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी लिखिए, ज़्यादा प्रश्न है और 5 प्रश्न है। बस आसान आसान प्रश्न पूछा है जी। हम आपको इससे 2 गुना लेवल में पढ़ाए हैं, बस आपको रिवीजन करना है जी। मिटा दे क्या? अच्छा अब देखिए इसके बाद का जो प्रश्न पूछा 6060 चॉकलेट है जी। क्या है? चॉकलेट। 60 चॉकलेट है
और उसका 20% खा गया जी। अच्छा बताइए 20% खा गया तो पूछा ना कि कितना चॉकलेट बच गया। अच्छा बताइए 60 चॉकलेट है, 20% खा गए तो कितना प्रतिशत बचेगा? 40, 80। 100 में से 20 घटा देंगे, 60 का 80%। अब प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 1 0 से 1 0 1 48 बिल्कुल सही आंसर है। कितना? 48। कितना बाबू? 48 आंसर इसका बिल्कुल सही है। हमें तो ना लग रहा है कि कोई समस्या है। ऐसा प्रश्न आ जाए ना, आप बोल रहे हैं ना पानी में आग लगा दीजिएगा, पानी में, बशर्ते आपको थोड़ा सा काटने आना चाहिए और टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है ना? मिटा दे क्या? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए ना क्या होता है। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा जी। 3 7 4 का HCF और LCM पूछा। 3 4 7 का LCM और HCF पूछा। अच्छा बताइए HCF तो देखिए कि लग रहा है कि 1 होगा। HCF तो देखकर ही लग रहा है कि 1 होगा। और LCM 3 गुने 4 12, अब 12 गुने 7 84। कितना? 84। क्योंकि वैसी संख्या जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं रहता है सीधे गुना करेंगे, सीधे गुना करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना है। अच्छा यानी HCF 1 हो गया और LCM हो गया 84। कोई दिक्कत नहीं जी, मिटाते हैं। दूसरा प्रश्न बोलते हैं। अब सुनिए, देखिए 8000 का 25%, ये सब कोई प्रश्न है जी। 8000 का 25% कितना होगा? 8000 का 25% कितना होगा? तो 8000 25 और प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। 25 से 4 बार में, 4 से 20 बार में, यानी इसका आंसर 2000। आंसर कितना? 2000। कितना आसान प्रश्न पूछा जी। अब देखिए मिटा दे क्या? अच्छा देखिए अब प्रश्न पूछा ना, A और B दिया है 2:3 और B और C दिया है 4:5। आपसे पूछ रहा है ना ABC। देखिए कितना बेहतरीन समझाए थे आपको। 4 से 2 में गुना बाबू 8, 4 में 3 से गुना 12 और 5 से 3 में गुना 15। यही आपका आंसर है। केवल तीर पर ध्यान देना है बाबू, कुछ ध्यान नहीं देना है कहीं, केवल तीर पर ध्यान देना है और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत ना है? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। मिटा दे क्या? मिटा दे जी। अच्छा चलिए जी अगला प्रश्न देखिए। A+B का होल स्क्वायर पूछा जी। लीजिए A+B का होल स्क्वायर पूछा है। A² + B² + 2AB, ये सब पूछने वाला बात है। अब देखिए A- B का अगर कहीं आप में पूछ दे तो A² + B² - 2AB, मामला ख़त्म, कुछ नहीं करना है जी। एक प्रश्न और पूछा, हम आपको दिखाते हैं। मिटा दे क्या? यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए जी। अब देखिए 2m + 5n 3m + 6n, ये प्रश्न तो पूछा। अब देखिए
2 से 3 में गुना 6m², 2 से 6 में 12mn, क्योंकि यहाँ m है यहाँ n है तो mn, यहाँ m था यहाँ m था तो m² हुआ, और 2 से 3 में गुना हुआ, 2 से 6 में गुना हुआ 12, और m से n में mn। कोई दिक्कत है क्या? हैं? 2 से 3 में 6 आ गया, m से m में m² आ गया, प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 से 6 में 12 हो गया, m से n में mn हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 5 से 3 में 15 और m यानी mn बोल सकते हैं, प्लस 5 से 6 में 30 n²। अब देखिए 6m² प्लस 12 और 15 27 mn प्लस 30 n²। कोई दिक्कत ना है बाबू, कोई दिक्कत ना है। अब जितना भी हमें प्रश्न मिला था 3 शिफ्टों में, सब प्रश्न हम आपको दिखा दिए। देखिए 2 से 3 में गुना, m से m में गुना m²। अच्छा, प्लस है तो प्लस, 2 से 6 में गुना 12, m से n में गुना mn। अच्छा, 5 से 3 में गुना, n से m में गुना mn, प्लस है तो 5 से 6 में गुना, n है n में n से गुना। अब देखिए इसको ज्यों कहते हैं लिख दीजिए, मतलब उतना ही लिख दीजिए, 12 15, क्योंकि इसको इसलिए जोड़ेंगे यहाँ mn है यहाँ भी mn है, तो 12 15 27 mn और प्लस में 30 n²। आज 30 जून का जितना भी अग्निवीर में पूछा प्रश्न, 3 शिफ्टों में जितना प्रश्न हमें बच्चों से मिल पाया उतना प्रश्न हम कलेक्ट किए और आपके सामने रखें, और ऐसा ही हम कल भी करेंगे और प्रत्येक दिन करेंगे जितना दिन अग्निवीर का एग्ज़ाम चलेगा। इसलिए आप प्रश्न देखिए, समझिए, वीडियो को बार बार देखिए। अब देखिए जाते जाते एक हम बात बोलेंगे। हमने जब वीडियो शुरू किया था तो आपसे कुछ ये बात नहीं बोले कि लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर आपको मेरे पढ़ाने से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुआ हो, कुछ भी ज्ञान मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अन्यथा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ लाभ नहीं मिला है, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब हमसे आपको कुछ लाभ नहीं मिला तो आप हमें क्यों लाभ दीजिएगा। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तब लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, हम कल मिलते हैं, तब तक नमस्कार।